स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो कि टर्म 2 से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। अब इसका अगर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को ढूंढते हैं। और सेंट्रल एटम क्या है? C यानी कि कार्बन है। तो कार्बन का जो सिंबल है लिख दिए। अब इसके आसपास जो हमारे पास दो ऑक्सीजन है उसको हम डाल देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है इसका वैलेंसी होता है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ डालते हैं, इस वाले ऑक्सीजन के तरफ। अब जो ऑक्सीजन होता है इसका वैलेंसी होता है 6, तो इसके पास में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। और इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस कार्बन का जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको हम शेयरिंग में लेते हैं। अब इस तरह का सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर इस वाले ऑक्सीजन के लिए करते हैं और तब एट लास्ट करते हैं सेंट्रल एटम का जो कि कार्बन है। और यही हमारा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। अब क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है, वो भी सल्फर का, जिसमें सल्फर के टोटल 8 एटम्स शामिल है। अभी जो आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन के लिए, जो सल्फर का 8 एटम्स होता है वो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए पहले करते हैं जो 8 एटम्स हमारे पास सल्फर को, उसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं साइक्लिक वे में। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये टोटल 8 सल्फर के एटम्स को लिख दिए। अब हमको आपको पता है कि जो सल्फर होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो इस सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको दे भी देते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल जो हमारे पास 8 एटम्स थे सल्फर के, सब पर जिसका 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था उसको डाल दिए। अब क्या करते हैं कि इस वाले जो सल्फर है इसका ऑक्टेट रूल हम पूरा करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, इस सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और इस सल्फर से एक का। अब इसका जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हम करते हैं। ये फिर सेकेंड वाले का लेते हैं और कुछ इस तरह का होता है, फिर इस वाले का लेते हैं, फिर लेते हैं इस वाले का, फिर इस वाले का। और इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जितने भी सल्फर है उसका ऑक्टेट रूल पूरा कर देते हैं। और यही जो है इस 8 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है।
नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to the huge number of carbon compound we see around us। कार्बन का वो कौन सा दो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम अपने आसपास कार्बन का इतना सारा कंपाउंड देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके दो प्रॉपर्टीज है। पहला कहता है क्या, कैटिनेशन, और कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, और सेकेंड वन है टेट्रा वैलेंसी, और टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। जो साइक्लोपेंटेन है उसका फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है इस क्वेश्चन में। तो आपको बता दें कि जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसका जो अल्केन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और पेंट जो होता है उसका मतलब मालूम है कि 5 होता है, तो C5 और H10 साइक्लोपेंटेन का केमिकल फॉर्मूला हुआ। अब लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कार्बन का 5 एटम है हमारे पास उसको अरेंज करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसका वैलेंसी होता है 4, तो सारे कार्बन के पास हम क्या करते हैं कि उसका 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल हाइड्रोजन का जनसंख्या है 10 और कार्बन है 5, यानी कि सारे कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन हम दे सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए और दूसरा हाइड्रोजन हम नीचे दे देते हैं। फिर वैसे ही करते हैं इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन का इसके बगल में इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इसमें आते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हम देते हैं यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास 10 हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है। अब क्या करते हैं कि जो कार्बन है उसका ऑक्टेट रूल लगाते हैं उस पे, और जो हाइड्रोजन है उसका हम डुप्लेट पूरा करते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन है पहले उसका डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि पहले इस वाले कार्बन का हम ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो इस वाले का कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन और इस कार्बन का भी सहायता लेना पड़ता है। फिर इस कार्बन का करेंगे दूसरी तरह से, फिर इस कार्बन का, फिर इस कार्बन का करेंगे, फिर करेंगे इस वाले कार्बन का, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार है C5H10 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और ये कहता है इथेन विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। जो इथेन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, इसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 6 कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है 7 कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है 8 कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि चौथा है 9 कोवेलेंट बॉन्ड। और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो C2H6 है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो जो कार्बन उसको हम लेते हैं सेंट्रल एटम की तरफ और लिख देते हैं। अब इस पे क्या करते हैं कि बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास है 6, तो दोनों कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन दे देते हैं, और ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है C2H6 यानी कि इथेन का। अब इसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड है
1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब है क्वेश्चन नंबर 6, while cooking food if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that, जब भी हम भोजन पका रहे हैं, जब भी भोजन को कुक कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि जो विजल होता है वो आउटसाइड से ब्लैकेड हो जाता है, जिसका क्या कारण है, और इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, जो फूड है वो कम्प्लीटली नहीं कुक हुआ, या द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली नहीं बर्न किया है। तीसरा है द फ्यूल इज वेट, फ्यूल जो है वो वेट है, या चौथा है द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं करते हैं, और बर्न नहीं करते इसकी वजह से क्या करते हैं कि येलो फ्लेम देते हैं और प्लस स्मोक भी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी भोजन बनाते हैं तो उसका आउटसाइड जो है बर्तन का वो ब्लैकेंड हो जाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। अब इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, और लिखने के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को चुनते हैं, तो इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है कार्बन। ओके, अब 2 कार्बन था तो दोनों कार्बन को हम लिख लिए। अब कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4, तो इसको हम क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। फिर इस वाले कार्बन को भी हम क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब हमारे पास बच गए टोटल 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन को भी हम अरेंज कर दिए, और फिर ऑक्सीजन के वैलेंसी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हम 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक, फिर इस वाले को भी हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ओके, अब हमारे पास बच गए टोटल 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी हम, अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के सामने डाल देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही वैलेंसी होता है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन उसका हम डुप्लेट पूरा करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन है सबका डुप्लेट पूरा कर देते हैं, जबकि जो कार्बन है उसका हम ऑक्टेट पूरा करते हैं, उस पर हम ऑक्टेट रूल लगाते हैं। तो इस वाले कार्बन के लिए ऑक्टेट रूल ये होता है। फिर है इस वाले कार्बन के लिए, तो इस वाले कार्बन के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्टेट रूल लगाते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब इस वाले ऑक्सीजन के लिए आते हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन का जो क्या होता है ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और इस वाले ऑक्सीजन के लिए, और ये टोटली हमारा इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार है। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है H2S, यानी कि H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है, और H2S जो होता है ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि सल्फर को हम सेंट्रल एटम की तरफ लेते हैं, और सल्फर का जो वैलेंसी होता है वो होता है 6, इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम सल्फर के दोनों साइड से डाल देते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। अब हाइड्रोजन क्या करता है कि अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है, जबकि जो सल्फर है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर सी है प्रोपेनोन, कि प्रोपेनोन का, तो सबसे पहले हम प्रोपेनोन का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला, और ये होता है क्या CH3COCH3। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन जो है उसको सेंट्रल एटम की तरफ लेते हैं, और 3 कार्बन को हम अरेंज कर देते हैं। अब हमारे पास जो कार्बन है उसका वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस पे डाल भी देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बच गया एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन को भी हम डाल देते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंसी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं।
अब हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन को भी हम पुट आउट कर देते हैं जो वैकेंट प्लेस है वहां पे। अब हाइड्रोजन का वैलेंस होता है 1, तो सब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हम उसका डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन है उसका हम डुप्लेट पूरा कर देते हैं। जबकि जो कार्बन है उसका हम क्या करते हैं कि ऑक्टेट पूरा करेंगे। अब इस वाले कार्बन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि इसको ऐसे घेरते हैं, फिर इस वाले कार्बन का करेंगे, तब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं इस वाले कार्बन का लेते हैं और एट लास्ट क्या करते हैं जो ऑक्सीजन है इसका भी हम ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो है CH3COCH3 यानी कि प्रोपेनोन का। अब लास्ट आता है हमारे पास F2 और F2 के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 F है तो 2 F को हम अरेंज कर देते हैं। अब F का जो वैलेंसी होता है 7, इसके पास हम 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। अब इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब ये क्या करेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है F2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस रेस। जो होमोलोगस रेस होता है वो क्या होता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो पहले जानते हैं कि होमोलोगस रेस क्या होता है। तो होता है क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक compound having similar chemical property and physical properties in which the successive compound differ by CH2 group। क्या होता है होमोलोगस रिच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है वो डिफर होता है CH2 से। अब जान लेते हैं इसके एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लीजिए हम CH4 जो होता है मीथेन का फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम CH2 को ऐड करते हैं, अब जैसे ही CH2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है C2H6 और ये होता है इथेन का केमिकल फॉर्मूला। अब इस दोनों में क्या है CH2 का फर्क है और ये दोनों क्या है सेम ही ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये क्या है एक तरह का होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर रहा है।